ये मौत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुरान करीम में बहुत ज्यादा मौत का चर्चा है। और हुजूर ने कहा है जो रोजाना 20 बार मौत को याद करे वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। चूंकि मौत आदमी को ढेर तमन्नाओं से रोकती है, मौत आदमी को नमाज छोड़ने से रोकती है, मौत आदमी को गुनाहों से रोकती है। हम चूंकि आज मौत को भूल गए, यही वजह है कि आज मौत याद नहीं आती है और रोजी की तलाश में पागल हो गए। बच्चे को इंजीनियर बनाना है, फला बनाया करोड़ों कमाया। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, फला बच्चा डॉक्टर बना करोड़ों कमा लिया। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर एक नशा है। मौलवी साहब जो 15-20 साल मदरसे में पढ़ा और फिर वो मस्जिद में रह करके इमामत करके पैसा कमा रहा है, यानी सारी जिंदगी कौम के पैसे पे ये मौलवी जिंदा रहा। लेकिन ये भी प्लान बनाता है कि बेटे को मौलवी नहीं बनाना है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटे को मास्टर बनाना है, बेटे को दारोगा बनाना है, बेटे को फिलोसोफर बनाना है। ये सब एक नशा छा गया है। फिलोसोफर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, मास्टर बनाना है, दारोगा बनाना है, एक अच्छा आलिम बनाना है। कोई नहीं बोलता कि एक अच्छा आलिम की जरूरत है। जो आलिम से कोई मसला पूछे तो वह फोन लगा के दूसरे से नहीं पूछे, वह खुद अपने मुताले से उसका जवाब दे। आलिम जो अरबी जबान पान की तरह बोले, आलिम वो है जो कुरान और हदीस का जानकार हो, वो आलिम है। अब ऐसा नहीं कि टोपी पहन लिया, पंजाबी पहन लिया, ये तो सारे लोग पहन रहे हैं। बरकाती टोपी पहले मौलाना पहनता था और आजकल तो बहादुरपुर के सारे लोग बरकाती टोपी पहनते हैं। सारे लोग पहनते हैं। पहले बरकाती टोपी मौलाना लोग पहनते थे आज से 10 साल पहले, लेकिन आजकल बरकाती टोपी सब पहनने लगे। पहले वो ऊंची टोपी, कश्मीरी टोपी सारे उलमा कराम पहनते थे। नेता, उसके बाद नेता पहनने लगा और नेता को देख के आम पब्लिक भी पहनने लगी। पहले ये लंबा जुब्बा वो आलिम लोग पहनते थे और अब आलिम लोग जुब्बा क्या पहनेंगे, पब्लिक जुब्बा खरीद खरीद के सब पहन रही है। सारे लोग जुब्बा पहने। जो दिल्ली पंजाब में लकड़ी का काम कर रहा है वो पंजाबी वो जुब्बा पहनना, पंजाब कुर्ता कोई नहीं पहन रहा। अब क्या करेगा मौलाना साहब बेचारा, ये जुब्बा भी ले लिया पब्लिक, बरकाती टोपी भी ले लिया पब्लिक, और जो एक पगड़ी बची थी वो दावत इस्लामी वाला वो सबको पहना करके वो पगड़ी को भी सबको दे दिया। अब हल जोतने वाला भी पगड़ी पहनो और सब साइकिल पंचर बनाने वाला भी पगड़ी पहनो, सब पगड़ी पहनो, यानी सबको पगड़ी पहना दिया, सबको टोपी पहना दिया, सबको जुब्बा पहना दिया। अभी मौलवी साहब क्या करेगा? तो अब मौलवी साहब का मतलब हुआ कि साहब जुब्बा पहनने वाला, मौलवी साहब का मतलब हुआ पगड़ी पहनने वाला। ऐसा नहीं है। मौलवी का मतलब हुआ अपने सीने में इल्म का भंडार रखने वाला। मौलवी का मतलब है जो अपने सीने में इल्म का भंडार रखता हो, जो कौम के उलझे मसाइल का हल बताता हो, जो लोगों को गुमराही से बचाता हो। वो हर इलाके में ऐसा जबरदस्त बड़ा आलिम बनना जरूरी है। हम लोगों ने आलिम को समझ लिया कि वो आलिम जो महफिल मिलाद में बहुत स्पीड में तकरीर करता हो, नहीं, जो दरसगाहों में बैठ के बच्चों को अरबी जबान में तफसीर सिखाता है, सुनाता है, वो है बड़ा आलिम। जो सारे मसाइल पे नजर रखता है, रोजाना 5 घंटे स्टडी करता है, वो है आलिम। इसलिए आलिम, सबसे बड़ा आलिम हर इलाके में रहना जरूरी है। अगर आपका बच्चा ज़हीन हो, आपका बच्चा जीनियस हो, आपका बच्चा बिल्कुल टैलेंटेड हो, तो उस बच्चे को आप आलिम बनाएं। क्योंकि डॉक्टर तो आजकल एक ढूंढे 1000 मिलेंगे, इंजीनियर तो एक ढूंढे लाख मिलेंगे, और साहब का एक मास्टर एक ढूंढे दर्जनों सैकड़ों हजारों मिलेंगे। मास्टर से दुनिया भर गई, डॉक्टर से दुनिया भर गई, इंजीनियर से दुनिया भर गई, मगर आलिम नहीं मिलेंगे। आलिम नुमा आदमी तो ज्यादा है मगर आलिम नहीं मिलेंगे। चूंकि हुजूर ने फरमाया है आखिर जमाने में इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठ जाएगा, कोई उसकी जगह दूसरा आलिम नहीं लेगा। इल्म उठ जाएगा। कैसे उठ जाएगा? कि जो बड़ा आलिम इंतकाल करेंगे उसकी जगह कोई दूसरा नहीं लेगा। वह ढांचे का मौलवी रहेगा, उर्दू पढ़ने वाला मौलवी रहेगा, वो अखबार पढ़ने वाला मौलवी रहेगा, वह महफिल मिलाद में रट के 1 घंटा तकरीर करने वाला मौलवी रहेगा, मगर वो इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म फिक्र का जानकार नहीं रहेगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए अपने इलाके में एक जीनियस को आलिम बनाए। वह जीनियस जो उनके सारे मसाइल का हल बताए। पैसे से इल्म को ना जोड़े कि बच्चा आलिम बनेगा तो क्या कमाएगा, उससे नहीं जोड़े, पैसे से उसको नहीं जोड़े। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा था कि जब तेरा बच्चा आलिम हो जाएगा तो तेरा बच्चा जैतून को पिएगा और तेरा बच्चा रस मलाई खाएगा, यानी तेरा बच्चा मलाई खाएगा और तेरा बच्चा जैतून और मलाई खजूर मिला के खाएगा।
और तेरा बच्चा वो इज्जत पाएगा कि बादशाह भी उसका मोहताज रहेगा। इमाम आजम का शागिर्द इमाम अबू यूसुफ जब आलिम बने, इमाम मोहम्मद जब आलिम बने, बादशाह जब उनका हाथ चूमने लगे तो सारा बगदाद सहम गया कि मेरा बच्चा काश आलिम होता, जो इज्जत इनको मिली है वो इज्जत मेरे बच्चे को मिल गई होती। हिंदुस्तान में 50 साल शासन करने वाला औरंगजेब जब वह जामा मस्जिद दिल्ली से निकलता था और मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करता था, कौन? जो इतना बड़ा बहादुर था कि शेर को फाड़ देता था। हिंदुस्तान के राजपूतों, ब्राह्मणों और सारे लोगों पर वह शासन करने वाला औरंगजेब 30 साल पूरे साउथ इंडिया में रह के वहां के मराठों, वहां के दूसरे मुखालिफ ताकतों को दबाता रहा। 50 साल 6 माह तक अकेले शासन करने वाला आलिम दीन औरंगजेब, हाफिज कुरान औरंगजेब, तहज्जुद गुजार औरंगजेब, वो औरंगजेब थे। आलिम का एहतराम, उस्ताद का एहतराम इतना करते थे कि मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करते तो सारा हिंदुस्तान कहता काश मेरा बेटा आलिम होता, जो इज्जत मुल्ला अहमद जीवन को मिली है वो इज्जत मेरे बेटे को मिल गई होती। जब आलिम को सम्मान मिलता है तब आलिम बनाने का शौक पैदा होता है। और जब लोग आलिम को नौकर समझ लेते हैं, जब लोग मस्जिद के इमाम को अपना नौकर समझ लेते हैं, जब लोग मौलवी को बेवकूफ समझ लेते हैं, जब लोग मौलवी को चहारुम तीजा 40वां का खाने वाला समझ लेते हैं, जब अपने यहाँ पौष डकैतों, जानवरों, चोरों, हरामखोरों, दारोगा, नेता को बुलाकर शानदार सोफे पे बैठा के खिलाया जाता है और मौलवी को उसे बैक दरवाजे से वहां चटाई पे बैठ के खिलाया जाता है, उस वक्त कोई अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाता। हरामखोर, चोर, डकैत, दारोगा, नेता, मर्डरर, कातिल, जालिम, ज़िनाकार, उसको मैंने सोफा पे बैठा के इज्जत के साथ खाना खिलाया। 24 घंटे झूठ बोलने वाला दारोगा, उसको मैंने इज्जत के सोफे पे बैठा के मैंने उसको खिलाया। जब एक आलिम देखेगा कि एक आलिम को चोर दरवाजे से बुला के उस कमरे में एक सिंपल खाना खिलाया गया और शानदार सोफे पे चोरों, डकैतों और दारोगा को खिलाया गया, हर बच्चे के दिमाग में एक बात पैदा होगी, मुझको भी डकैत बनना है। मौलवी बनेंगे तो चोर दरवाजे से चटाई पे बैठाया जाएगा, मैं डकैत बनूंगा तो मेरे डर से अरबपति अपने घर के शानदार सोफा पे बैठाएगा। इसलिए चोरों को इज्जत देगा तो चोरों से समाज भर जाएगा, दारोगा को इज्जत देगा तो तेरा समाज दारोगा से भर जाएगा, जानियों को इज्जत देगा तो तेरा समाज ज़िनाकारों से भर जाएगा। अगर रिश्वत देने वाले लेने वालों को सम्मान देगा तो समाज रिश्वतखोरों से भर जाएगा। इसे नजरिया बदल ले, अगर इज्जत नमाजी को देगा तो समाज नमाजियों से भर जाएगा, इज्जत सच्चों को देगा तो समाज सच्चों से भर जाएगा, इज्जत आलिमों को देगा तो समाज आलिमों से भर जाएगा, इज्जत नेक पाकबाजों को देगा तो समाज पाकबाजों से भर जाएगा। इसलिए इस्लाम कहता है कि मुत्तकी के लिए दस्तरखान बिछा, मुत्तकी को सम्मान दे। जो समाज आज चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों, सनी बाबाजों से भर गया है, अगर तुमने नेकों को सम्मान दिया, नेकों को इज्जत दी, वो दिन आएगा कि डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि हमारी सोच बदल गई, इसीलिए हमारा समाज चोरों और डकैतों और जानवरों से भर गया है, मर्डरर से भर गया है। आज हमारे नजदीक इज्जत है मर्डरर की, आज हमारे नजदीक इज्जत है जो कातिल हो, कत्ल करता हो। आज हमारे नजदीक इज्जत है बाहुबली की, आज हमारे नजदीक इज्जत है डकैतों और चोरों की। इस माहौल से बाहर आना होगा। इस्लामी नजरिया यही है कि सबसे पहला फोकस कुरान पे देना होगा। कुरान करीम ने हमारे मसाइल का जो हल दिया है, कुरान करीम ने जो हमें जीने का शऊर अता किया है, कुरान करीम ने जो मेरे सारे प्रॉब्लम्स का हल दिया है। मैं 1-2 आयतें करीमा पढ़ता हूँ, अपनी सोच क्या है और कुरान क्या कहता है, जो अल्लाह की किताब है, उसकी रोशनी में आप जायजा ले लें कि हम कहाँ भटक रहे हैं और आखिर में नतीजे में होता क्या है, वही होता